उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस जोर शोर से मैदान में है और प्रियंका गांधी का हाथ मजबूत करने में जुटे हैं। सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल और छत्तीसगढ़ की टीम को यूपी में जिम्मेदारी देने के दो प्रमुख कारण हैं, जिनमें पहला छत्तीसगढ़ में जीत का मॉडल और दूसरा जातिगत समीकरण। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां प्रियंका गांधी के साथ साए की तरह यूपी चुनाव प्रचार में कूद गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में उनकी टीम को भी मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 15 नेताओं को चयनित किया गया है, जिन्होंने दिल्ली पहुंचकर आज प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सभी राज्यों के लोगों को उसमें दिया, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है और उसमें भी छत्तीसगढ़ के भी हमारे विधायक साथियों को भेजा गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और विधायकों की यूपी चुनाव में भूमिका बीजेपी को रास नहीं आ रही है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाकर छत्तीसगढ़ के संसाधनों के दोहन का आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं केंद्र की योजना का लाभ कुछ नहीं पहुंचे, जनता का जो पूरी तरह से जो लाभ होना चाहिए गरीब परिवार को वो नहीं पहुंचे, उसका पूरा काम भूपेश सरकार करती है और हर दिन आरोप लगाती है कि केंद्र से ये नहीं मिला। जो मिला है उसका जवाब तो उनको देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता 2022 में यूपी में एक दूसरे की ताकत को आंकने जा रहे हैं और यही वजह है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी ने छत्तीसगढ़ में भी सियासत को गरमा दिया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमारा चर्चा का विषय है यूपी में एक्शन, छत्तीसगढ़ में रिएक्शन। आने वाले साल यानी 2022 में यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में सियासी माहौल इन दिनों गर्मा रहा है, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा रही है। सीएम भूपेश बघेल के साथ उनकी 15 विधायकों की टीम भी यूपी के चुनाव की जमीनी रणनीति तैयार करने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस विधायकों की यूपी चुनाव में ये भूमिका पर बीजेपी सवाल उठा रही है, या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस के विधायकों की ये चुनाव में भूमिका बीजेपी को रास नहीं आ रही। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाकर सरकार पर छत्तीसगढ़ के संसाधनों के दोहन का आरोप लगाया है। आखिर क्यों मचा है इस मुद्दे पर सियासी बवाल? करेंगे आज इसी विषय पर चर्चा। मिलिए उन खास मेहमानों से जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी विधायक प्रवक्ता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में धनंजय जी, आपकी प्रतिक्रिया आपके जवाब से करना चाहूंगा। इसमें कोई दहमत नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन आपकी पार्टी ने दिखाया है, या हम कह लें कि एक तरफा जीत, बहुमत जो आपकी पार्टी को मिला है, यही कारण है कि आज भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, सत्ता में 15 साल बाद आपकी सरकार आई। आपके नेता, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन यूपी में प्रियंका गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए, उनके कदकाठी को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे कैसी ये भूमिका रहेगी विधायकों की, मुख्यमंत्री की, क्या तैयारियां रहेगी? क्या इसी जीत के साथ, इसी छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तैयारी में यूपी की? निश्चित तौर पर दीपक जी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जनता से जो वादा किया उस वादों को पूरा करने का काम किया। चाहे किसानों के कर्ज माफी की बात कर लूं मैं, या किसानों को धान की कीमत 2500 रुपये देने की बात कर लूं, या छत्तीसगढ़ के अन्य किसान, चाहे वो कोदो बोने वाला हो, कुटकी बोने वाला हो, रागी, गन्ना, दलहन, तिलहन वाला हो, या फलदार वृक्ष लगाने वाला हो, या सब्जी लगाने वाला किसान हो, उनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी जो हमारी सरकार दे रही है। गोधन न्याय योजना की बात कर लो, जिसमें राज्य में देखेंगे कि गोठानों के माध्यम से गौ माता की सेवा की जा रही है, गौ पालकों को गोबर बेचने से लाभ मिल रहा है और 80,000 ऐसी महिलाएं हैं जो गोधन न्याय योजना के माध्यम से जुड़कर आर्थिक रूप से सक्षम हो रही है और
चाहे मैं बिजली बिल हाफ की सुविधाएं की बात करूं, जो छत्तीसगढ़ में 38 लाख परिवारों को इसकी सुविधाएं मिल रही है, या मैं तेंदुपत्ता का मानक दर 2500 बढ़ाकर 4000 रुपये करने की बात कर लूं, या आदिवासी वर्ग जिनको उनका हक अधिकार सरकार दे रही है, युवाओं के रोजगार की बात कर लूं, छत्तीसगढ़ मॉडल देश में उभर कर सामने आया है कि एक राज्य सरकार जो जनता से वादा करती है उसको पूरा कैसे करती है। और निश्चित तौर पर जहां उत्तर प्रदेश में योगी जी की शासनकाल है, गुंडा राज चरम सीमा पर है, प्रशासनिक अराजकता है, महिलाएं वहां पे सुरक्षित नहीं है, किसानों को धान बेचना पड़ रहा है 500 से 8 रुपए प्रति क्विंटल पर, आलू के वहां जो उत्पादक किसान है उनको आलू अपना फेंकना पड़ रहा है, गन्ना उत्पादक किसानों को उनके पैसा नहीं मिल पा रहा है, पूरी तरीका से वहां पे अराजकता फैली हुई है और किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। तो छत्तीसगढ़ मॉडल जिस चर्चा देश में हो रही है, उस मॉडल को यूपी में हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां भी किसान हैं, वहां भी गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं, वहां भी गेहूं पैदा करने वाले किसान हैं, वहां भी धान पैदा करने वाले किसान हैं, और भूपेश बघेल जी ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरे देश में, जो किसानों के वादा को पूरा करते हैं। हम इसलिए वहां पे जा रहे हैं, अपनी सरकारी योजनाओं को ले जा रहे हैं और जनता के बीच रख रहे हैं। जी चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी की बातों को सुनकर मुझे ये समझ आ रहा है स्पष्ट तौर पर कि जो मॉडल या जो काम पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने किए हैं, उससे यूपी की जनता काफी प्रभावित है। और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता हों, कार्यकर्ता हों, विधायक हों, छत्तीसगढ़ से यूपी जा रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, जीत का दावा भी कर रहे हैं। बहरहाल समय बताएगा। डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, आपकी मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगा। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी ने कभी किसी राज्य में चुनाव हुए हों और किसी दूसरे राज्य के नेताओं या दिग्गजों को उतारा हो। मैंने कई चुनावों में देखा है जब बीजेपी ने चुनाव कहीं और होते हैं और प्रचार करने के लिए या जिम्मेदारी के तौर पर, पर्यवेक्षक के तौर पर किसी दूसरे राज्य के दिग्गज नेता पहुंचते हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर सवाल क्यों उठा रही है? अगर कांग्रेस के विधायक यूपी जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? दीपक भाई, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि हमारे संसाधन को जिस पृष्ठभूमि में उपयोग किया जा रहा है, उसकी राजनीतिक जो बातें तय हो रही है, अब मानी प्रियंका जी हैं एक तरफ, राहुल जी एक तरफ है। आज हम सभी जानते हैं कि न एक स्पष्ट वक्तव्य आया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का 2.5 साल का। अब वहां पर यह बात जुड़ता है, छत्तीसगढ़ की बात, मुद्दे जुड़ते हैं कि मैम हम यूपी के पूरे खर्चे उठाएंगे, आप हमें बने रहने दीजिए, और छत्तीसगढ़ के संसाधन वहां पर उपयोग हो रहा है। माननीय प्रियंका जी जो बोलती हैं, इतना किसानों को वहां के इतने पैसे देना है, इतने व्यवसाय, आपने देखा होगा, हमने देखा, जो कहते हैं वो करते हैं। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ का जो संसाधन है वो देखते हैं। फिर छवि की बातचीत है, तो छवि है माननीय भूपेश बघेल का, बिहार के चुनाव, असम के चुनाव में भी उनको प्रभार बना करके दिया गया था, क्योंकि वो और उनकी छवि रहती तो वो दोनों जगह में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता। वह बात नहीं है, लेकिन इतना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और चुनाव में जो होने वाले व्यय होते हैं उसकी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से उसकी भरपाई किया जा रहा है। और इसलिए छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक अभी स्थितियां जो है वो बड़ी गंभीरता से न होते हुए हम दूसरे राज्यों पे, हम अपने दूसरे के इशारे पर हम ये बातचीत कर रहे हैं। इनके जो मॉडल हैं, जो छत्तीसगढ़ के कितने मॉडल है, आज तो गांव में धान खरीदी का आलम है। ठीक, मैं धनंजय भाई का ये कि एक ठो गोठान योजना में हमको लेके चले, लॉटरी में निकाल ले, और जिस गोठान योजना में है हम जरा हमको दिखा दे। हम तो बार बार यही कह रहे हैं, ठीक, किसी भी जिले में दिखा दो छत्तीसगढ़। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। धनंजय जी क्या कहेंगे? देख लेंगे वहाँ की व्यवस्था कितनी है, कितनी आर्थिक महिलाओं की संसाधनों का एक तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके प्रचार करने से कोई एतराज नहीं। जी देखिए दीपक जी, मैं कहा भारतीय जनता पार्टी असल में योगी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, जिसके कुशासन से, जिसके अराजकता से, जिसके गुंडागर्दी से यूपी पूरा त्रस्त है, और उसके खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ाई लड़ रही हैं। भूपेश बघेल जी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल के रमन शासन के कुशासन और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने में हमने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही काम किया था और सफलता मिली है।
ये बात कर रहे थे गौठान की, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विधायक आदरणीय श्री कृष्ण मूर्ति गांधी जी को अपने संसदीय समिति की रिपोर्ट का विवेचना करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। इनके ही नीति आयोग ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो गौठान का मॉडल है उसको देश भर में लागू करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं, ना ही भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण की आवश्यकता है। दूसरी बात, इन्हें किसानों की बात कही है, तो जब हम किसानों को धान की कीमत 2500 रुपए दिए हैं, तभी तो केंद्र में बैठी इनकी सरकार जो किसान विरोधी है वो नियम शर्त लगा दी कि आप समर्थन मूल्य से 1 रुपए भी अधिक देंगे तो आपका सेंट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा। ये तो प्रमाण हुआ ना कि हम किसानों से के वादे को हम पूरा कर रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता जिनको भाजपा यहीं के नगरीय निकाय चुनाव से दूर रखी हुई है और प्रदेश से बुलाकर प्रभारी पुरंदेश्वरी जी को और नवीन जी को यहाँ की जिम्मेदारी दी हुई है, तो ये भाजपा नेता जिनको प्रदेश में नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है, प्रदेश में अवसर नहीं मिल रहा है, ये उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस के विधायकों को अवसर मिलेगा तो इनकी पीड़ा स्वाभाविक सी बात है और ये इनकी जो व्यथा है वो मैं समझ सकता हूँ। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों मेहमानों के पास, अपने 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 तर्क रखे, अपनी अपनी बात रखी। मैं अब शशांक शर्मा जी की प्रतिक्रिया लूंगा। शशांक जी क्या कहेंगे आप? ठीक है, राजनीतिक मेहमानों की हमने प्रतिक्रिया सुनी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, राजनीति है, चुनाव है, लेकिन मेरा बड़ा अलग सवाल है। जब भी कोई नेता या कोई बड़ी छवि वाला नेता किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसका चुनाव में कितना इम्पैक्ट होता है, कितना मतदाताओं को प्रभावित कर पाता है? क्योंकि मुझे इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय का वो चेहरा याद आता है जो पिछले कई सालों से बंगाल में एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। सरकार तो बीजेपी की बनी नहीं है, लेकिन बीजेपी ये तर्क जरूर देती है कि हमारा जनाधार बढ़ा है, हमारे जीत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, हमने सीटों में बढ़ोतरी की है, इम्पैक्ट होता है। भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में एक बड़ी छवि, यूपी भी जाते हैं, उड़ीसा भी जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाते हैं, ये कैसे देखते हैं आप? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि यहाँ दो अलग अलग विषय हैं। पहला ये विषय है कि जो छत्तीसगढ़ के विधायक हैं या जो यहाँ के नेता हैं या मुख्यमंत्री स्वयं है, वो उत्तर प्रदेश जाकर जो है वहाँ के चुनावी कमान को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ऐसा चाहती है कि छत्तीसगढ़ के नेता आके वहाँ पर इस बात को संभालें। ये एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, जितने उनके संसाधन होते हैं हर पार्टी से, उससे भारतीय जनता पार्टी भी मुझे याद आता है जब गुजरात का चुनाव होता था या बिहार का या असम का चुनाव होता था, तो यहाँ से भी मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के रूप में जाते थे, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं वो वहाँ जाते थे। तो जो गांधी जी कह रहे हैं संसाधनों का जो उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है, ये मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की में पार्टी अगर वहां जाके कुछ खर्च कर रही है तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। वो जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है तो भी वो लोग खर्च करते हैं। तो ये एक विषय को अलग रख दे तो मैं आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए, जो चेहरा एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वोट हासिल करने के लिए या वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए वो लोग जाते हैं। चुनाव एक आज मैनेजमेंट हो गया है। इस मैनेजमेंट में मैन पावर की जरूरत पड़ती है और अनुभवी लोगों की जरूरत पड़ती है। जो कांग्रेस की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में है, स्थिति यह है कि बूथवार भी उनको कार्यकर्ता निम्न, बूथवार तो बहुत जगह बहुत बड़ी बात हो जाती है। विधानसभाओं में भी संगठन नाम की कोई चीज अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बची नहीं है जी। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रियंका गांधी जो है वो भरसक प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करें जी। और चूंकि वहां पर अनुभवी नहीं है, वहां का संगठन नहीं है, तो जहां पर अनुभव है, जहां पर चुनाव लड़ने का अनुभव है, जो ज्यादा वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों को विधानसभावार वहां पर फिर वोट बैंक की भी बात आती है। मान लीजिए कुर्मी विधानसभा है तो वो किसी कुर्मी विधायक या स्वयं मुख्यमंत्री जाके वहां पर वो करेंगे। जहां ब्राह्मण के वोट बैंक है वहां सत्यनारायण शर्मा जी या अरुण वोरा जी को भेज देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी राज्य के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री अगर जाते हैं तो वो वोट बटोरने नहीं जाते। एक छोटा सा सप्लीमेंट सवाल मेरा ये भी है शशांक जी, हमने अभी चेहरों पे तो बात की, लेकिन जिन योजनाओं की बात कांग्रेस कर रही है, जिसका जिक्र धनंजय जी ने भी अभी किया है कि छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार लाई है, जो मॉडल छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो यूपी की जनता को पसंद आएगा, इसीलिए 15 विधायकों की टीम वहां पहुंची है।
मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखता हूं जो पंजाब जाके मंच पे बिजली बिलों के बंडल एकत्रित करके कहते हैं, चन्नी सरकार को चैलेंज देते कि देखिए साहब, हमने बिजली बिल माफ करने का वादा किया था, ये देख लिया, मैं सबूत लाया हूं अपने साथ, चन्नी सरकार ने क्या किया। ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं नेता, अब चेहरों से इतर मैं योजनाओं की बात कर रहा हूं। किसी भी राज्य में जो मॉडल होता है, जो योजनाएं होती है, ये कितना असर कर पाती है किसी दूसरे राज्य में? देखिए, इसमें 2-3 बातें आती हैं। पहली बात तो ये कि चुनाव जीतने के बाद जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, उनके अपने व्यक्तित्व, उनके अपने फैसले लेने की जो क्षमता है उस पर निर्भर करता है। दूसरा, हर राज्य के अंदर में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो वित्तीय और फाइनेंशियली बहुत साउंड, एक मजबूत राज्य रहा है। यहाँ पर आप बड़े कदम उठा सकते हैं, कर्जा माफी कर सकते हैं, 2500 रुपए किलो का धान दे सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, यहाँ पर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो कुल बजट का 60% तक पहुंच गया है। वहाँ पर डेवलपमेंटल फंड ही नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उनके पास फंड नहीं है। वहाँ पर अगर इस तरह के वायदे पूरे करेंगे तो वो प्रदेश संभव नहीं होगा। जो आज छत्तीसगढ़ मुसीबत झेल रहा है वित्तीय स्थिति की, वो अभी पहले से ही उत्तर प्रदेश की है। तो जो वायदे हैं, जो योजनाएं हैं, वो हर राज्य की अलग अलग रहती है। उत्तर प्रदेश में ये जो लोक लुभावन विकास के जो मुद्दे हैं वो तो मेरे ख्याल से 30% असर करते हैं। वहाँ जो जातिगत वोट बैंक की राजनीति है, मुझे लगता है वो वहाँ ज्यादा प्रभावी है। शायद उसी आधार पर ही सारा समीकरण बनाने का प्रयास वहाँ हो रहा है। चलिए, कुछ भी है, लेकिन दिलचस्प चुनाव यूपी के होते हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा घनत्व आबादी वाला राज्य है यूपी, और कहते भी हैं कि दिल्ली का रास्ता तो साहब यूपी से होता हुआ ही जाता है। अगर भूपेश बघेल की टीम वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, सरकार ना सही अगर जनाधार भी बढ़ाती है तो जरूर एक कद में इजाफा भूपेश बघेल के जरूर होगा। बांधी जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसके पहले धनंजय जी ने तो सीधा ये कहा कि आप तो सवाल ना ही उठाए, भूपेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जनहितैषी कार्य हम जो कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार भी हमें अवार्ड देती है, आप तो सवाल ना ही उठाए, इस पर फिर क्या कहेंगे? दीपक जी, यदि छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाएं बहुत लोक लुभावनी है, इस मुद्दे को लेकर के यूपी वो जा रहे हैं। यदि ये चुनाव वहां से हार जाते हैं या अपेक्षित रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, तो फिर क्या धनंजय माननीय मुख्यमंत्री यह मानने को तैयार हो जाएंगे कि हमारे जो गाय की योजनाएं थी नरवा घुरवा फेल है, किसान की नीतियां फेल है जी, और इनकी जो योजनाएं जो है 2,500 रुपए किसानों को देना, आज कितनी परेशानियों के दौर से किसान गुजर रहे हैं। केवल इनको 2,500 कितने खर्चे हो गए, 4 बार अभी किसान 4-5 बार कीटनाशक दवाइयों को किया, नकली दवाइयों कार्रवाई हुई क्या? प्राइवेट सेक्टर में कितने खाद बीज दिए थे, 600-700 रुपए में मजबूर हुए किसान लोग, रकबा कम हुए। नित नहीं, हर साल नई नई योजनाएं लेकर के किसानों को परेशान करने के लिए परेशान किया जा रहा है। ठीक, तो मेरा तो यही है कि क्या अगर योजनाएं यूपी के से जुड़ी हुई है, अगर जीत जाते हैं तो इनके सफल योजना रहेगा, अगर हार जाते हैं तो ये फिर मान जाएं ये कि हमारी जो योजनाएं हैं केवल छत्तीसगढ़ियों को एक भोंदने का काम है, छत्तीसगढ़ को केवल भ्रम में रखने का है, यहाँ के लोगों को भ्रमित करना, भौरे खेल करके भ्रमित करना, कबड्डी खेल करके भ्रमित करना, नरवा घुरवा बात करके भोंदने का काम करना और डेवलपमेंट कुछ नहीं करना। छत्तीसगढ़ के किसी ग्राम समग्र विकास की ग्राम योजना की पैसे नहीं जा पा रहे हैं। केवल अभी योजनाएं चल रही, प्रधानमंत्री क्या रोजगार गारंटी का 15-20 से गांव का डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं जल्दी से। धनंजय जी क्या कहेंगे आप? ना, तो इन योजनाएं मैं जवाब ले लेता हूं, समय की कमी है मेरे पास। बांधी साहब, धनंजय जी सीधा यही कहना है कि आप जिन योजनाओं का ढोल पीट रहे हैं, सच्चाई तो इतर है, अगर आपको वहां पर हार का सामना करना पड़ा तो क्या आप मानेंगे कि ये सब फिजूल की योजनाएं हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हार जीत से अगर योजनाएं की बात है तो मोदी 1 के दौरान आप देखेंगे पूरे देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा था, और मोदी 2 आई तो यह स्थिति है कि 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या तो किसी के सहारे में खड़ी हुई है या तो सीबीआई और ईडी के सहारे बना चुकी है। तो गांधी जी बता दें, क्या नरेंद्र मोदी जी से कब इस्तीफा ले रहे हैं? दूसरी बात, हमने किसानों के लिए योजना की बात की है,
हमने वहां के महिलाओं की योजना की बात की है, हमने आज तो बिजली बिल की कांग्रेस योजना पे लाने की पिछलग्गू बात की पार्टी हो गई। है। और जिस प्रकार से सांग शर्मा जी ने पूरे इस बात देश में को यहाँ राज पे करने वाली रखने का कांग्रेस काम आज किया पिछलग्गू कि पार्टी उत्तर हो गई। प्रदेश में जो खस्ता हालात लोगों से करके योगी गठबंधन की के लिए सरकार ने तरस रखा रहे है, हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि गठबंधन 5 के लिए साल तरस तक रहे योगी हैं। ने पिछलग्गू सिर्फ पार्टी हो उत्तर गई प्रदेश कांग्रेस में पूरे गुंडागर्दी देश। करने का काम किया है, अराजकता फैलाने का काम किया है, महिला उत्पीड़न की घटनाएं वहां पर बनी हुई है। और आज मोदी और योगी मिलकर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि यही वो मोदी जी की सरकार है जो किसानों के खिलाफ 3 काले कृषि कानून लेकर आई थी, और यही वो मोदी सरकार है जिसके मंत्री ने उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनकी हत्या करने का काम किया, पुत्र ने। थोड़ा सा हम पूरा विषय स्पष्ट से समझ में भटक आता रहे है। हैं। और जिस सरकार की योजनाओं का अगर तारीफ केंद्र सरकार चलिए, मैं करे, इतना वहां जरूर मुझे समझ लगता पा है रहा कि हूं भाजपा नेताओं धनंजय को जी की कुछ बोलने बातों की से लग रहा है आवश्यकता कि नहीं है। अगर तो उनकी शायद टीम छत्तीसगढ़ की टीम यूपी पहुंच रही है तो इससे स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि जो प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, जो योजनाएं, उसके दम पर एक अच्छा प्रदर्शन यूपी में कांग्रेस करेगी। लेकिन बात गांधी जी की बात में भी दम है, वो भी चैलेंज कर रहे हैं कि जिन योजनाओं का आप ढोल पीट रहे हैं, अगर वहां पर आपका प्रदर्शन फ्लॉप रहा तो आप क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे? खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला साल बताएगा। समय की कमी है, चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शशांक जी, धनंजय जी और कृष्णमूर्ति जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल यह तो आने वाला वक्त बताएगा, जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है वहां पर अपनी अपनी जो तैयारियां राजनीतिक दल कर रहे हैं वो कितने जीत पाते हैं, कितनी हार की तरफ जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासी सरगर्मी में इन दिनों काफी बयानबाजी भी तेज हो गई है और हलचल भी तेज हो गई है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।